वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्राफ्स की। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें बुनियादी तौर पे दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक वर्टिसेस और नंबर टू एजेस। तो वर्टिसेस जैसे आप इस वक्त डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5 हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिसेस। और इन वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज। तो ग्राफ जो है ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं। इसके अलावा और भी इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या हमारे स्विचेस हैं या हमारे राउटर्स हैं, वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं या नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब उनके दरमियान जो कनेक्शन है, जो फिजिकल कनेक्शन है, जैसे वायर है या फाइबर ऑप्टिक है या वायरलेस जो उनके दरमियान कनेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज, या उनके दरमियान जो कनेक्शन है। तो इस तरह से हर जो ग्राफ है वो बुनियादी तौर पे दो सेट्स पे मुश्तमिल होता है। पहला सेट जो है वो वर्टिसेस हैं, और जो सेकंड सेट है वो उसके एजेस हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसमें 5 वर्टिसेस हैं, और उसके बाद इसमें 5 जो हैं वो इसमें एजेस हैं। 1 और 2 के दरमियान एक एज है, इस तरह से 1 और 3 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान है, 1 और 5 के दरमियान है। ये जो ग्राफ अभी हमने बनाया हुआ है, इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि जब हम 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि हम वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 में भी जा सकते हैं और वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 1 में भी जा सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि एक और तरह के ग्राफ्स भी होते हैं जिन्हें डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और उसमें आमतौर पे इस तरह से जो एज है उसके ऊपर एक एरो हेड बनाया होता है। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में एरो है हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक तीसरी टाइप भी है जिसको वेटेड ग्राफ कहते हैं। उस केस में जो एज हैं उनके ऊपर एक वेट या कॉस्ट भी लिखी होती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं, और इसी तरह से जो नंबर ऑफ एजेस हैं इसे हम साइज ऑफ द ग्राफ कहते हैं। आमतौर पे जो नंबर ऑफ एजेस हैं दे ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर, यानी जितने वर्टिसेस हों उसका स्क्वायर नंबर ऑफ एजेस जो हैं उसमें हो सकते हैं। अब ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 6 वर्टिसेस हैं और इसमें 7 नंबर ऑफ एजेस हैं। अब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें बहुत सारे यानी जो डेफिनेशंस हैं या जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राफ के, वो हमें क्लियर होते हैं। तो अगेन वी हैव सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ एजेस, वी हैव 6 वर्टिसेस एंड वी हैव 7 एजेस। अब देखें इसमें कुछ वर्टेक्स ऐसे हैं, जैसे कि वर्टेक्स नंबर 4 है जो कि किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, या आप देखें कि जो वर्टेक्स नंबर 4 5 और 6 हैं ये 1 2 और 3 से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन है, हम कहते हैं कि ये एक फॉरेस्ट है। ये एक स्पेशल किस्म का ग्राफ है जिसको हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कि जिसमें कुछ वर्टिसेस बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये जैसे कि ये नंबर 4 है, इसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कह सकते हैं। अब जो ग्राफ्स हैं इनको हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन मेथड इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एडजेसेंसी लिस्ट, यानी मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए ग्राफ यूजिंग ए एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, मसलन जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल में 5 वर्टिसेस हैं, तो 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स हम इसमें बना देंगे, और जो दो एजेस आपस में कनेक्टेड हैं वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और जो दो नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं वहाँ हम 0 लिख देंगे। जैसे आप देखें कि 1 1 से कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ हमने 0 लिख दिया, 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है वहाँ हमने 1 लिख दिया, 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड नहीं है वहाँ हमने 0 लिख दिया,
1 जो है वो 4 से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ हमने 0 लिख दिया। 1 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, वहाँ हमने 1 लिख दिया। इसी तरह से जो 2 है वो 1 से कनेक्टेड है, वहाँ हमने 1 लिख दिया। 2 से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ हमने 0 लिख दिया। 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, वहाँ हमने 1 लिख दिया। 2 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, वहाँ हमने 1 लिख दिया। 2 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, वहाँ हमने 1 लिख दिया, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये दूसरी एग्जांपल है। यहाँ 6 नोड्स हैं, तो यहाँ 6 क्रॉस 6 का हमने एक मैट्रिक्स जो है वो बना दिया है। तो इस तरह से आपने ये जहन में रखना है कि जब भी हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो हम जितने नोड्स होंगे यानी v क्रॉस v का जो जो मैट्रिक्स है वो हम बनाएंगे। यानी जब भी हमने अपने ग्राफ को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना हो तो हम v क्रॉस v का मैट्रिक्स बनाएंगे, और जहाँ पे कनेक्शन होगा वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ कनेक्शन नहीं होगा वहाँ 0 लिखेंगे, और इसे हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये इसकी एग्जांपल है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ये जो है इट रिक्वायर्स ए हाई स्टोरेज कैपेसिटी। सो नॉर्मली अगर हमारा ग्राफ जो है वो स्पार्स हो, स्पार्स का मतलब ये है कि उसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो कम हो मुकाबलतन नंबर ऑफ नोड्स के, तो फिर हम उसको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में ये होगा कि मैट्रिक्स की बहुत सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो जाएंगी। जैसे कि ये सेकंड एग्जांपल में ख़ास तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रीज आर 0 एंड ओनली फ्यू एंट्रीज आर 1। तो ये जो है इस किस्म के केस में ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मेमोरी। तो जो सेकंड तरीका है वो कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट का आइडिया ये है कि हम अपने ग्राफ को एक लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करें और सिर्फ वो वाले एज लिखें जो कि कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास 4 नोड्स हैं 1, 2 एंड 3। तो हमने ये लिखा है कि जो नोड नंबर 1 है वो सिर्फ 2 और 3 से कनेक्टेड है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। जो नोड नंबर 2 है वो सिर्फ 3 से कनेक्टेड है। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो 2 1 से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ 3 से कनेक्टेड है। इसी तरह से जो नोड नंबर 3 है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अब देखें यहाँ से कोई एरो जो है दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। और जो नोड नंबर 4 है वो सिर्फ नोड नंबर 3 से कनेक्टेड है। इस केस में वी कैन सेव अ लॉट ऑफ स्पेस। आप देखें कि पिछली वाली एग्जांपल में जो नंबर ऑफ एजेस थे दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ वी स्क्वेयर, बल्कि इस केस में अब ये सिर्फ ई के बराबर है, यानी दे आर नॉट क्वाड्रेटिक, जस्ट लीनियर। तो ये एक बहुत बड़ी सेविंग है जो हम कर सकते हैं। ये एक और तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट को लिखने का, आमतौर पर इस तरह से लिखते हैं। आप एक और एग्जांपल में देखें कि हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नोड नंबर 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, वो 3 से कनेक्टेड है, और वो 5 से कनेक्टेड है। इस तरह से जो 2 है वो 1 से कनेक्टेड है, वो 1 से कनेक्टेड है, और वो 3 से कनेक्टेड है। इसी तरह से नोड नंबर 3 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, और 5 से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को इस एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि अगर स्पार्स ग्राफ हो, मींस उसमें नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ वी स्क्वेयर ना हो, तो उस केस में ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी एफिशिएंट है, एंड इट रिक्वायर ओनली v प्लस ई नंबर ऑफ स्पेसेस। तो ये एडजेसेंसी जो लिस्ट है ये उसका मेथड है। ये जो पिछली एग्जांपल थी जिसमें हमने वो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये उसकी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये उसी एग्जांपल को दोबारा यहाँ मैंने रिप्रोड्यूस किया है।